Here we have a wheel. This wheel is doing the rotational motion and the translational motion. This wheel is rolling forward. Okay. चूंकि ये व्हील मोशन में है, इस व्हील में फिर भी एक ऐसा पॉइंट है जो मोमेंटरली रेस्ट पे होता है. द क्वेश्चन बिकम्स, अगर कोई चीज मूव कर रही है, उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट रेस्ट पे कैसे हो सकता है? That is the problem we'll be investigating today. Hello guys, my name is Fazan and today we'll be studying the velocity of different particles on a wheel while doing the rotational and translational motion together, or while doing the rolling motion or the pure rolling motion. Okay? So, हमारे पास यहाँ पे एक व्हील है. ये व्हील जो है ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी vc इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड ये व्हील जो है रोटेट कर रहा है ओमेगा से. ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है. सो ये व्हील एट द सेम टाइम आगे भी बढ़ रहा है और ये व्हील एट द सेम टाइम रोटेट भी कर रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे हमारी गाड़ियों के टायर करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमारी गाड़ी का टायर करता है. नाउ द क्वेश्चन इज, इफ वी हैव टू analyze the velocity of the different points, we need to see what is the effect of the velocities because of rotation and because of translation individually, and then we will combine the effect of two to find the velocities of different points on the wheel. तो मेरा बेटा, अगर मैं सबसे पहले देखूं ये ट्रांसलेशनल मोशन, जो रोलिंग मोशन है आपका, वो बराबर होता है ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशन. जब एक बॉडी ट्रांसलेट करती है, आगे बढ़ती है और रोटेट करती है, इसी मोशन को आप बेटा जी बोलते हो रोलिंग मोशन. ठीक है. अब बात है, अगर मेरे पास ये बॉडी है, इसकी ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो कैसी होगी? I'll select 3 points. This is point A, this is point C and this is point B. अगर ये बॉडी जो है इस वक्त मैं बोलूं ये ओमेगा नहीं है आपके पास, इट्स नॉट रोटेटिंग, इट्स ओनली ट्रांसलेटिंग, ये खाली आगे बढ़ रही है. अगर ये खाली आगे बढ़ रही है, हमको पता है रिजिड बॉडी अगर हमारे पास है, से फॉर एग्जांपल दिस ब्लॉक, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, एवरी पार्टिकल ऑफ दिस ब्लॉक विल मूव विद वेलोसिटी v. इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके, इस समझ का इस्तेमाल करके, अगर मैं यहां पे देखूं, जो मेरे पास पार्टिकल ए है, ए वाला पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए vc. जो बी वाला पार्टिकल है, इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए vc, बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशनल इफेक्ट. ट्रांसलेशनल इफेक्ट की वजह से जो पॉइंट ए है, जो पॉइंट बी है और जो पॉइंट सी है, इन तीनों की वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में vc के बराबर होनी चाहिए. बेटा बात क्लियर है? आई होप दिस 100% क्लियर. बहुत आसान है. ट्रांसलेशनल मोशन, अगर रिजिड बॉडी है, वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v. हर कोई पार्टिकल, एवरी पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी इज गोइंग टू मूव विद द सेम वेलोसिटी. सो आई कैन से a की वेलोसिटी भी vc है, c की वेलोसिटी भी vc है और b की वेलोसिटी भी vc है. ओके. नाउ लेट्स सी द रोटेशनल इफेक्ट. अगर मैं देखूं रोटेशनल इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट में से फॉर एग्जाम्पल दिस बॉडी इज ओनली रोटेटिंग. ये बॉडी खाली रोटेट कर रही है. वी डोंट हैव दिस वेलोसिटी, इट्स ओनली रोटेटिंग विद वेलोसिटी विद ओमेगा. अगर मैं यहां पे देखूं, जो यहां पे रोटेशन की वजह से टैंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी. यहां पे रोटेट ऐसे करेगा मतलब टैंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी. यहां पे रोटेट ऐसे करेगा मतलब टैंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी. यहां पे रोटेट ऐसे करेगा मतलब टैंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी. यहां पे रोटेट ऐसे करेगा तो मतलब टैंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी. बेटा हमको टैंजेंशियल वेलोसिटी से मतलब इसलिए है क्योंकि टैंजेंशियल वेलोसिटी से ही हमारी सारी काम हो जाते हैं. तो मैं क्या बोल रहा हूं, हर पॉइंट पे जो रोटेशन की वजह से टैंजेंशियल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन हमने असाइन कर दी. ठीक है. लेकिन हमारे पॉइंट कौन से थे? हमारा पॉइंट ए था, हमारा पॉइंट बी था. अगर मैं इस बी पे ए पे देखूं, इफ आई एम गोइंग टू सी टू दिस पॉइंट, मैं इसको इरेज कर देता हूं. अगर मैं खाली इस ए पॉइंट को देखूं, यहां पे
जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगी और वो बराबर होती है ओमेगा आर। आर जो है वो इस सर्कल का रेडियस है, और यहां पे पॉइंट बी पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगी वी टी, जो बराबर है ओमेगा आर। अगर आप इसको नीचे भी देख सकते हो, प्योर ट्रांसलेशन की वजह से हर एक पॉइंट की सेम वेलोसिटी वी सी सामने है। प्योर रोटेशन की वजह से इस पॉइंट की वेलोसिटी जो टेंजेंशियल होगी वो इस डायरेक्शन में होगी विच इज इक्वल टू ओमेगा आर, और इस यहाँ पे जो है वो होगी वेलोसिटी ओमेगा आर, बट द डायरेक्शन इज गोइंग टू बी ऑपोजिट। अब हम खाली ना वेलोसिटीज डिजाइन करते हैं। यहाँ पे इसके साथ ये तो वी टी इस तरफ हो गया, इस तरफ इसका है वी सी, यहाँ पे इसी तरफ है वी सी भी। ओके, अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ ए, वी ए जो है बेटा वो होगा ना बराबर आपका वी सी जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है प्लस ओमेगा आर। मैं प्लस ओमेगा आर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है और जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है दोनों की सेम डायरेक्शन है, एंड इफ दे आर सेम डायरेक्शन तो वेलोसिटी आपकी ऐड हो जाएगी। अगर मैं वेलोसिटी बी पे निकालूं वो बराबर है वी सी माइनस ओमेगा आर। बेटा माइनस ओमेगा आर इसलिए होगा आपका बिकॉज जो ओमेगा आर है वो इस डायरेक्शन में है और वी सी जो है वो इस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन कैसे दी हमने अभी आपको दिखाया। नाउ यहां पे इस पॉइंट बी को हम एनालाइज करते हैं और यहां पे हम निकालेंगे 3 केसेस। पहला केस क्या है, अगर वी सी बड़ा है वी आर से, ओमेगा आर से, सॉरी, अगर वी सी बड़ा है ओमेगा आर से, मतलब ये वी सी अगर बड़ा है, इफ दिस वी सी इज बिगर, मतलब इसकी जो नेट वेलोसिटी है वो आगे की तरफ होगी और ये व्हील जो है ये स्लिप करता हुआ आगे जाएगा। ठीक है, इट विल स्लिप। वंस अगेन आई एम सेइंग इट, if we have vc greater than omega r, then this point will move forward. Moving forward means that this wheel will slip. So इसमें हो जाती है बेटा जी स्लिप। ओके, अगर हमारे पास ये ओमेगा आर जो है वो ज्यादा है, इट्स बिगर देन वीसी, द सेकेंड कंडीशन, ओमेगा आर इज ग्रेटर देन वीसी, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, this point will move backwards, it will slip again, so it will slip for this case as well. But if I have to put in the conditions of the rolling motion, this point should not slip. The point of contact, जो व्हील का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ग्राउंड के साथ, वो स्लिप नहीं करना चाहिए। एंड फॉर दैट द ओनली कंडीशन विच इज गोइंग टू सेटिस्फाई वी सी शुड बी इक्वल टू ओमेगा आर। तो अगर मैं इसी चीज को बोलूं ये प्योर रोल कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा मेरा बेटा, वी ए मेरा बन जाएगा वी सी और ओमेगा आर भी वी सी के बराबर है यानी 2vc, और वी बी आपका 0 पे बन जाएगा। एंड दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी इज 0 व्हिच मींस इट इज एट रेस्ट, और आई शुड से इट्स मोमेंटरली एट रेस्ट। ठीक है, यहां पे असल में क्या हो रहा है, जब ये व्हील आगे बढ़ेगा यहां पे एक और पॉइंट आएगा, फिर ये पॉइंट रेस्ट पे होगा, फिर ये पॉइंट रेस्ट पे होगा, रेस्ट पे होगा। ठीक है, तो मोमेंटरली जो है ये पॉइंट हमारा रेस्ट पे रहता है। अब इन दोनों मोशंस के सुपर इंपोजिशन की वजह से हमको मिलता है ये, यहां पे इस ए की वेलोसिटी जो है वो 2vc है, ये vc की वेलोसिटी है, और यहां पे ये वेलोसिटी 0 है। इफ वी हैव 0 वेलोसिटी फॉर पॉइंट बी, does it mean that we have 0 acceleration as well? No, we don't have 0 acceleration. There's, if omega is constant, v is constant, still there's going to be the acceleration called as centripetal acceleration, which is going to be equal to minus v square r. Okay, we know that v is equal to omega r. I can say a is equal to minus omega square r square divided by r. R and r cancel.
A is going to be equal to minus omega square r. So this is the amount of acceleration that this particle is going to have, and the direction of this acceleration is going to be towards center. I hope I am pretty clear. Now, we have one more viewpoint of seeing to this problem, of saying that how this velocity is 2vc. अगर मैं मेरा बेटा ऐसे बोलूं, इसको मैं रेज कर रहा हूं, if I will say like this, ये पॉइंट ए है, इस ए को मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं, और ये पॉइंट बी है. ये बी चूंकि रेस्ट में है, बी इज एट रेस्ट, जो कि हमने ऊपर देखा. क्या मैं बोल सकता हूं अब ये ए जो है ये रोटेट कर रहा है, इस सारी प्रॉब्लम को, इसके रोटेशन को मैं बोलूंगा, ये ए जो है ये रोटेट कर रहा है टेकिंग बी एज सेंटर, ऐसे विथ वेलोसिटी ओमेगा. ये ए और बी का डिस्टेंस बनेगा 2r. अगर मैं इसकी वेलोसिटी लिखूं v, वो होगा बराबर 2r ओमेगा. v जो है वो होगा बराबर 2r ओमेगा, जो बराबर है वो vc के बराबर है. तो ये बराबर होगा मेरा बेटा 2 times vc. अब I'm clear. तो ये इस तरीके से भी आप इस चीज को सोच सकते हो, इस तरीके से भी आप ये कर सकते हो. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, दिस इज द सेम थिंग जो मैं ऊपर समझा रहा था आपको. वी कैन हैव द डिफरेंट व्यू पॉइंट टू दिस. v is equal to vc, okay? And how we do it. हमारे पास एक क्वेश्चन है. A wheel of radius r rolls without slipping. Rolls without slipping मतलब this velocity is 0. Okay? The velocity of this point. Find the magnitude and direction of the velocity of point P. Okay? Located at the rightmost point of the wheel. अगर मैं इस पॉइंट P को एनालाइज करूं, यहां पे ट्रांसलेशनल वेलोसिटी vc कहां होगी? इस तरफ होगी. और टेंजेंशियल वेलोसिटी vt इस तरफ होगी. ठीक है, मैं मान लेता हूं vt भी vc के बराबर है. ठीक है, और रिजल्टेंट वेलोसिटी vr जो है वो होगा बराबर अंडर रूट ऑफ vc स्क्वायर प्लस vt स्क्वायर. vc इज इक्वल टू vt. हम बोलेंगे क्योंकि ये विदाउट स्लिपिंग वाली बात कर रहा है, इट्स नॉट स्लिपिंग, देन vc हैज टू बी इक्वल टू vt, जो हमने ऊपर डेरिवेशन में देखा. तो आपका vr जो है वो होगा बराबर अंडर रूट ऑफ 2vc स्क्वायर. vr is going to be equal to vc root 2. This is the way. से फॉर एग्जाम्पल आपको इस पॉइंट की बोलेगा वेलोसिटी, ठीक है, और एंगल देगा. यहाँ पे आप ये वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी होगी, इन दोनों के बीच का एंगल होगा, और रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे मिलेगी. यहाँ पे इस पॉइंट के लिए देखें हम, ये होगा आपका लीनियर वेलोसिटी, ये होगा आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी, बीच का एंगल जो है वो आप निकालोगे एंड यू कैन फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी. ओके गाइस, I hope you understood this concept well, that how you can find the resultant velocity of any point on a wheel using in rolling motion. I'll see you in the next video. Thank you very much for having me.